अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये कैरियर के चिलर हैं जिनकी हमारे पास कंप्लेन आई है कि दोनों ही बंद हो गए हैं। तो इनको देखेंगे कि किस वजह से ये बंद हुए हैं। तो ये बिल्डिंग में 2 चिलर लगे हुए हैं। साइडों का व्यू है। बस नीचे चलेंगे और ये कवर खोलेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इनमें। गाइस ये कवर खोल लेंगे, एक ऊपर, इन दोनों को साइड में करेंगे तो ये डोर ओपन हो जाता है। तो है ऑन पे है लेकिन इसके डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कंट्रोल की जो लाइन है वो बंद हो गई है। तो ये इसके ब्रेकर हैं, ब्रेकर तो सारे ऑन हैं। तो दूसरे चिलर को देख लेते हैं। दूसरी साइड में जाना पड़ेगा दूसरे चिलर के लिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या इशू है। जी इसमें भी कंट्रोल के डिस्प्ले में कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रहा, यानी इसमें पावर नहीं आ रही। तो नीचे जाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक पैनल जो है वो नीचे लगा हुआ है, तो वहाँ पे चल के देखेंगे कि क्या इशू है, ब्रेकर बंद है या क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में पावर ही नहीं आ रही। नीचे से तो ब्रेकर बिल्कुल ऑन है। तो इस चिलर में ये इसकी इलेक्ट्रिक पावर है। तो इसमें पैनल खोल के हम पहले इसमें पावर देख लेंगे कि पावर है या नहीं। पैनल है और मेन पावर जो है वो यहाँ आती है। तो इस जगह में हम सबसे पहले पावर देखेंगे किलोमीटर की मदद से, किस में पावर आ रही है या नहीं। तो किलोमीटर को लगा लिया है और इसको एसी वोल्टेज पे सेट कर लेंगे और इन दोनों के साथ लगाएंगे तो 440 वोल्ट आ रहे हैं। दूसरी दोनों के साथ लगाएंगे, तीनों को बारी बारी एक दूसरे के साथ चेक करना है। तो इसमें भी 411 वोल्ट, इसमें भी 4910, यानी वोल्टेज आ रहे हैं। तो ब्रेकर नीचे से ऑन है लेकिन हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा। ये हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा। तो ये 2 फ्यूज लगे हुए हैं। तो पीछे से मेन पावर इसकी हम ऑफ कर लेंगे, ऑफ करके और इन दोनों फ्यूज को खोल लेंगे और ट्राई करेंगे कि ये मीटर से इनको चेक करेंगे कि ये सही हैं या खराब। ये सही हैं या ख़राब हैं। तो किलोमीटर को हम डायोड पे, जहाँ पे बेल ऑन होती है, बज़र ऑन होती है, तो वहाँ पे कर लेंगे और पहले किलोमीटर को आपस में चेक करेंगे कि जी किलोमीटर सेट हो गया है। तो बारी बारी एक एक फ्यूज़ को चेक करेंगे। जी तो इस तरह फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है कि अब दूसरे फ्यूज़ को चेक करेंगे। दूसरे फ्यूज़ को भी इसी तरह चेक कर लेंगे। तो दूसरा फ्यूज़ ख़राब है, इसमें कोई सर्किट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ख़राब है।
ये जो फ्यूज़ हैं ये कंट्रोल के लिए लगे होते हैं, जो कि डिस्प्ले को, अगर डिस्प्ले की कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कंट्रोल में कहीं भी कोई वायर शॉर्ट हो जाए, कुछ इशू हो जाए, तो ये फ्यूज़ इसीलिए लगे हैं कि कोई तो कंट्रोल के लिए ही ये फ्यूज़ लगे होते हैं। तो इनमें से एक फ्यूज़ ख़राब है, तो उसकी जगह हमारे पास नया फ्यूज़ है, तो हम नया फ्यूज़ लगा देंगे। ये हमारे पास नया फ्यूज़ है, तो इनको हम लगा देंगे। इसको जस्ट पुश करके राइट साइड में करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाता है, और दूसरे में थ्रेड है, लगा के थोड़ा दबा के घुमा देंगे तो वो भी लग जाएगा। ये वो भी लग गया है, तो फ्यूज़ हमने जो एक ख़राब था वो चेंज कर दिया है। तो हम मेन पावर को ऑन कर लेंगे। ऑन किया, ये इसको ऑन करेंगे देखेंगे जी, तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है। तो यानी इसमें यही इशू था कि इसमें कंट्रोल का जो फ्यूज़ था वो जला हुआ था, तो इसी वजह से ये डिस्प्ले में पावर नहीं आ रही थी। तो इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है 30GT, कैरियर कंपनी का ये चिलर है, और 30GT इसका मॉडल नंबर है। 30GT। तो इसकी कंट्रोल में था, इसका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा था, तो फ्यूज़ ख़राब था, वो हमने चेंज कर दिया, तो डिस्प्ले ऑन हो गया। तो अब कुछ टाइम वेट करेंगे, 5 से 7 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसका हमने ये इसका बटन स्टार्ट पे 5-7 मिनट वेट करते हैं और फिर देखते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो 1-2 मिनट और भी हम वेट करेंगे। तो इतनी देर में मैं आपको कंप्रेसर वगैरह दिखा देता हूँ। इसमें एक ये कंप्रेसर लगा हुआ है और 2 ये जॉइंट कंप्रेसर लगे हुए हैं। ये दोनों का यानी एक चिलर में 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं। एक के लिए सिंगल सिस्टम बना हुआ है, और ये 2 इकट्ठा करके एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें 2 सिस्टम हैं लेकिन 3 कंप्रेसर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके सेक्शन दोनों का इकट्ठा है, और ऐसे ही डिस्चार्ज का पाइप भी इकट्ठा किया हुआ है। तो 2 सिस्टम वाला चिलर है, 30GT मॉडल है इसका, और 3 कंप्रेसर हैं इसमें। ये दूसरा भी सेम चिलर है, सेम मॉडल है, सेम ही 3 ही कंप्रेसर हैं, 2 सिस्टम हैं इसमें भी। थोड़ी देर वेट करेंगे, इस चिलर को ऑन होने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। जी स्टार्ट हो गया हमारा चिलर, आपको आवाज़ आ रही हो। ये वाला चिलर स्टार्ट हो गया, तो इसमें यही प्रॉब्लम थी कि इसका फ्यूज़ ख़राब था, कंट्रोल का जो फ्यूज़ है तो वो ख़राब था। शोर से पता चल रहा होगा कि ये चिलर स्टार्ट हो चुका है। तो इसको अब हम ऑफ़ कर लेते हैं। जी चिलर को मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ दूसरा चिलर अभी हमने चेक करना है, तो पहले हम दूसरा चिलर चेक कर लेते हैं और फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं दूसरे चिलर की तरफ। पीछे से जाना पड़ेगा, रास्ते में पाइप। दूसरे चिलर में ही सेम प्रॉब्लम है कि उसका भी डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा, तो उसका भी मैं फ्यूज़ वगैरह चेक कर लेता हूँ, तो फिर वीडियो को ऑन करता हूँ। जी इसमें भी एक फ्यूज़ ख़राब था, वो मैंने चेंज कर दिया है, तो डिस्प्ले हमारा ऑन हो गया है। तो लेकिन इसमें और भी प्रॉब्लम है कि इसका ये फ़ैन सर्किट ब्रेकर जो कि इसके फ़ैन को कंट्रोल करता है वो भी ऑफ है, यानी इसकी कोई फ़ैन मोटर भी ख़राब है। तो वो भी हम खोल के पहले देख लेंगे।
फ़ैन सर्किट ब्रेकर ऑफ हुआ है, तो इसका मतलब इसकी जो कंडेंसर फ़ैन मोटर हैं, इसमें 6 कंडेंसर फ़ैन मोटर लगी हैं, तो उनमें से कोई ख़राब है। तो ये पैनल मैं खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं। जी पैनल मैंने खोल लिया है। ये कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर है, ये दूसरे कंप्रेसर का, ये तीसरे कंप्रेसर का। 3 कंप्रेसर हैं, उनके लिए 3 कॉन्टैक्टर और 3 ही ब्रेकर लगे हुए हैं। तो ये ऊपर जो है ये फ़ैन का ब्रेकर है, तो 6 फ़ैन हैं, तो 6 ही कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ये जो कॉन्टैक्टर है, इसकी फ़ैन मोटर शॉर्ट हो गई थी, तो इसकी वायर मैंने निकाल दी है। जी ये उसकी वायर है, 1 2 3। तो उसकी वायर मैंने निकाल दी है, इनको टेप लगा के अभी रख देंगे। इतनी गर्मी नहीं है तो मोटर बाद में चेंज कर देंगे। तो इसका कॉन्टैक्टर भी जल गया हुआ है, तो जब फ़ैन मोटर चेंज करेंगे तो इसका कॉन्टैक्टर भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी इसकी फ़ैन मोटर निकाल दी है, बाकी 5 फ़ैन मोटरें सही हैं। तो ब्रेकर हम ऑन कर दिया है ब्रेकर को, और अब चिलर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि चिलर हमारा स्टार्ट होता है, कोई और इशू तो नहीं है। तो चिलर का बटन जो है वो मैंने ऑन कर दिया है, और अब 5 से 7 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे कि चिलर स्टार्ट होता है या नहीं। तो 5-7 मिनट वेट करते हैं। 2-3 मिनट मैंने वीडियो स्टिल की है, तो 3-4 मिनट हो चुकी हैं, 1-2 मिनट और लगेंगे। तो ये इसका पैनल है, यहाँ पे इसकी मेन जो 440 वोल्ट आते हैं, फेस 1 फेस 2 और फेस 3, वो यहाँ पे आके लगते हैं। तो यहाँ से आगे डिवाइड होके तो ये 3 ब्रेकर को जाते हैं, बल्कि 4 ब्रेकर को जाते हैं, जो 3 कंप्रेसर के ब्रेकर हैं और 1 फ़ैन का ब्रेकर है। इन चारों को जाते हैं, और फिर यहाँ से ब्रेकर से निकल के तो ये कॉन्टैक्टरों को जाते हैं। तो कॉन्टैक्टर से निकल के फिर ये पहले कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर है, ये ऊपर दूसरे का, ये तीसरे का। तो इनसे फिर निकल के जो इलेक्ट्रिक है वो कंप्रेसरों में जाती है। तो फैन के हमारा चिलर स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आपको आवाज़ आ रही है। जी हमारा चिलर स्टार्ट हो गया। तो हमारे चिलर में और कोई इशू नहीं है, बस यही इशू था कि एक फ़ैन मोटर जली हुई है और फ्यूज़ जले हुए थे, तो हमने फ्यूज़ तो चेंज कर दिए हैं। तो फ़ैन मोटर को हम बाद में चेंज कर देंगे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। जी तो गाइस हमारे चिलर ऑन हो चुके हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके फ़ैन चल रहे हैं, दूसरे के भी फैन चल रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है और दोनों ही चिलर चल रहे हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।